हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर सोरेल इंफ्रा माने कि स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है और बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, कंपनी टेक्निकल बेसिस पर भी यहाँ पर आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो या नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हम इसी वीडियो में। सो अब यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो इन सिंपल टर्म्स सोरेल इंफ्रा कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर इंफ्रा सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है और उसी के थ्रू जो है इस कंपनी का मेन जो है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस जो है इस कंपनी का चलता है। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत और बोलते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी जो है जो इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको रेंट करती है, मैनेजमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस जो रिलेटेड जो भी रियल स्टेट रिलेटेड बिजनेस होता है उसके अंदर करती है, एज वेल एज कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू विच कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, राइट। सो ये तो आपको बता दिया बेसिकली ये कंपनी क्या काम करती है। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी डेटा के ऊपर। तो 312 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप स्टॉक जरूर बन रहता है और उसी के साथ साथ में यहाँ पर फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़, बीटा है इसका 1.36 जो कि यहाँ पर हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अगर इंडाइसेस के अंदर 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.36% का अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 155.44। अगर उसके मुकाबले भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें तो प्रीमियम प्राइस टू अर्निंग पे करंटली ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, दैट इज 157.38 का प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू बुक निकल कर आता है 1.33 और बुक वैल्यू शेयर की 74.74 रुपीज़। कंपनी के अगर यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड कंपेयर करते 2018, 19, 2020 तो 2021 के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। 2020 से अगर 2021 को भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिस्पाइट की कंपनी यहाँ पर जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर गिरे जरूर है बट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट कंपेयर टू 2021 में 3 गुना यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिल रही है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट यहाँ पर कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह से नतीजे आए हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ज़रूर फोकस करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का मोर देन 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 64.71% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। सो वो मेरे आपसे काफ़ी अच्छी बात है। और एफआईआई का भी इन्वेस्टमेंट है 9.98% और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज 25.31%। सो यहाँ पर एफआईआई का भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट है। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पर हमें सोरेल इंफ्रा कंपनी का देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात जो मुझे लग रही है कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करता हूँ तो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट के नाम पे कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर आपने सही सुना, यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन देख सकते हो कि कंपनी नेट प्रॉफिट्स 000 देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो कंपनी टोटल इनकम जो है कंपनी जो अपना बिजनेस है वो ज़रूर कर रही है बट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेट में नहीं आ पा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मार्च 2021 में यहाँ पर जो कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी वो थी 50 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज देखने को मिला है। जून 2021 के अंदर 39 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया और उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिल रहा है। और सितंबर 2021 के अंदर 48 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है और सॉरी एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है 0। सो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में कोई भी प्रॉफिटेबल स्टेज देखने को नहीं मिला है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है कन्फ्यूजन एज वेल एज दिक्कत वाली बात ज़रूर देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर जो मोस्टली अगर होप होगा तो नेक्स्ट क्वार्टर के ऊपर होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर जो है कंपनी के यहाँ पर किस तरह से जाते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो उनके लिए भी जो है नेक्स्ट क्वार्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो उसको भी यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पर आपको कौन से प्राइस लेवल पे एंट्री या फिर एग्जिट करनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न रेशियो से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखते हैं तो ये मैं बताता कि कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट में जितना भी इक्विटी बेस है उस इक्विटी बेस के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाता है तो वो होता है कंपनी का ROE परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 6.12%, मार्च 2020 के अंदर 2.77% एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 7.41% का कंपनी का ROE परसेंटेज देखने को मिला है।
ROC के ऊपर अगर जंप करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये मैं बता दें कि कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट में जितना भी कैपिटल है, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफकोर्स डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना प्रतिशत कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो वो होता है कंपनी का ROC परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 7.25%, मार्च 2020 के अंदर 8.61%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 10.49% का यहाँ पर हमें इस कंपनी का ROC परसेंटेज देखने को मिला है। नेक्स्ट इज ROA परसेंटेज, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंपनी के पास जितने मार्केट में एसेट्स हैं उन एसेट बेस के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 2.11%, मार्च 2020 के अंदर 1.06%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 2.8% का यहाँ पर हमें कंपनी का ROA परसेंटेज देखने को मिल रहा है। लेवरेज रेशियोज अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमें बढ़ते हुए जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, कंपनी यहाँ पर जो है रेवेन्यू भले ही कर रही है बट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेज में नहीं आ रही, तो यहाँ पर डेट जो चुकाने की बात होगी, जो डेट लेने की बात होगी वो बढ़ सकती है, बट कम होने की बात यहाँ पर हमें जो गुंजाइश है वो देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि मार्च 2019 के अंदर 1.46 का डेट टू इक्विटी था, मार्च 2020 के अंदर 1.24 और मार्च 2021 के अंदर फिर से बढ़कर हो चुका है 1.26 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज पर अगर फोकस करते हैं तो ये बताता है कि क्या पर कंपनी की कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 3.19%, मार्च 2020 के अंदर 1.77%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 3.02% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। मार्केट प्राइस के कंपेरिजन के हिसाब से करें तो लो प्राइस नियरली 36 रुपीज़ और करंटली चल रहा है 99 रुपीज़ पर, और हाई प्राइस है 890 रुपीज़ के नियर बाय पर। सो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि FII का इस कंपनी में इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं किया, तो वो मेरे से थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। सो यहाँ पर टोटली फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रहेगा, बट उसके साथ साथ में यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, उसके ऊपर आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको सोरिल इंफ्रा कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जिस तरह एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई डाउट हो रिलेटेड कंपनी या फिर कंपनी डेटा रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप यहाँ पर हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।